बहुत दर्दनाक मौत थे और बोलते ही रोंग खड़ा हो जाता है। एकदम मानसिक तरह से मानसिक प्रताड़ित लोग ने भाई बना होगा, अगर हम लेट पहुंचते हैं तो होगा कि हमारा वेतन कट जाएगा। समय को पकड़ने के चक्कर में जो है ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं। खुसरूपुर में ट्रेन से कट गया है, हाल मालूम है ना। पढ़ाने से ज्यादा तनाव बना हुआ है समय वहाँ पकड़ने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल राजधानी पटना में एक बड़ी घटना घटी, जिसमें देखिए नाव टकराने से एक शिक्षक गंगा नदी में समाहित हो गए। और देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं काउंसलिंग सेंटर पर, जहां पर सक्षमता परीक्षा पास तमाम नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए आप लोग? मोकामा से। मोकामा से आए हैं जी काउंसलिंग सेंटर पर पहुँचे हैं। जी सर्वर डाउन है यहाँ पे। जी, सर्वर डाउन है। दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो हो गई है, डाउन है तो दिक्कत तो होगी। अच्छा, कल जिस तरीके से एक शिक्षक थे, कल की घटना आप लोग जान ही रहे होंगे। बहुत दर्दनाक मौत थे और बोलते ही रोंग खड़ा हो जाता है। बोलते ही रोवा खड़ा हो जा रहा खड़ा होता है, लगता है कि कुछ सरकार हम लोग के प्रति सही नहीं सोच रही है, नहीं कर रही है, है जी। ताकि ये घटना हो रही है। मतलब कभी बोलते भी हैं, किसी मतलब के साथ, हाँ बोल रहे हैं तो रोआ खड़ा हो रहा है। बोलते ही रोवा खड़ा हो जा रहा खड़ा हो रहा कि एक हमारे साथी डूब गए। है। और दर्दनाक थी उनकी बॉडी भी नहीं मिला है। मौत। उतनी जानकारी तो नहीं है, जी, लेकिन उनके साथ बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ। सरकार को चाहिए था व्यवस्था करना। व्यवस्था करना चाहिए था। हम्म, कल जिस तरीके से एक घटना घटी, आप लोगों ने देखा होगा कि नाव टकराने से एक शिक्षक गंगा नदी में समाहित हो गए। उस घटना को शिक्षक कैसे देखते हैं? शिक्षक के लिए हम लोग को तो अफसोस की बात है ना। जी, अफसोस की बात है, सरकार का अगर वैसा व्यवस्था रहता तो हमारे शिक्षक भाई का साथ ऐसा घटना नहीं होता। जी। और कुछ तानाशाही रवैया से भी टीचर पस्त है। क्या तानाशाही रवैया? मनमानी है, कुछ व्यवस्था है नहीं, वेतन काटो। कहीं विलम्ब हुआ, त्रुटि हो गया हल्का सा, मने इस तरह से रवैया पेश आ रहा है कि हमें अच्छा ये ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा। ठीक, सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए जी, और सहूलियत को भी ध्यान देना चाहिए। खुसरूपुर में ट्रेन से कट गया है, हाल मालूम है ना। जी, ट्रेन से कट गया है, जी। एक शिक्षक और एक शिक्षिका के भी साथ हैं। यानी एकदम मानसिक तरह से मानसिक प्रताड़ित बहुत खराब होता है। मतलब शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा किया जाता है। हाँ, मानसिक, ये उचित कहीं से भी अच्छा नहीं। है। अच्छा नहीं है। कहीं ट्रेन, कहीं नाव, कहीं कुछ। अरे हम लोग आदमी हैं, हाजिरी अटेंडेंस बनाने के चक्कर में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है, आदमी पार करने के टाइम हो गया। अरे ये जिस शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था, उनको भी शिक्षा विभाग से नोटिस आ चुका है। क्या हुआ? हाँ, आया है। जी। कुछ शिक्षक के साथ भी कुछ नरमता सरकार को चाहिए। हम लोग भी आदमी हैं, भूल होता ही है, भूल तो मानव से होता ही है ना। कोई भी मानव हो, भूल तो होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ सरकार से अपेक्षा है कि थोड़ा नरम अपनापन करें, व्यवहार करें। हम लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। कर्तव्य तो शिक्षक को करना ही है। शिक्षक तो समाज सुधारक है, वो अपने कर्तव्य को खुद दायित्व समझते हैं और बूझते हैं। लेकिन हाँ, इस पर आप लोग कहाँ से आए? मोकामा से हम। कल जिस तरीके से घटना घटी, आप लोगों ने देखा, उस घटना को शिक्षक कैसे देखते हैं? देखिए सर, अभी जो वर्तमान जो व्यवस्था कर दी गई सरकार के द्वारा, वो एक आपाधापी की व्यवस्था हो चुकी है। आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। कुछ दिन पहले आपका मसौढ़ी में 2 महिला शिक्षिका कार से अपना वो पटना से मसौढ़ी जा रही थी और भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि एक युवक भी मारे गए, एक बच्चे मारे गए। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले फिर आपका ट्रेन दुर्घटना हुई खुसरूपुर में। कल तो आपने सुना ही नहीं। इस तरीके से प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं। तो सरकार अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं की है कि अगर आप लेट आते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा तो कल देर रात लेकर जारी किया गया। शिक्षकों, अब जो बाढ़ग्रस्त इलाके होंगे वहाँ पर 1 घंटे लेट भी अब शिक्षक जा सकते हैं। देखिए, ये हुआ कि देर से आपने नहीं, अब सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया। मेरा ये कहना है कि अगर जो 9 बजे की जो हाजिरी जो 9 बजे की बनती है,
उसमें ऐसा कुछ गाइडलाइन दे दिया जाए कि अगर आप आधा घंटे लेट आते हैं, 2 घंटे लेट आते हैं तो आपका हाफ सेल कटेगा या 1 सेल कटेगा। ऐसा कहीं कुछ निर्देश तक दिया नहीं गया है। तो लोग ने भाई बना होगा, अगर हम लेट पहुँचते हैं तो होगा कि हमारा वेतन कट जाएगा। मतलब शिक्षकों को वेतन कटने का डर सताता है। हाँ, ये डर है, इस डर में लोग जी रहे हैं। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई है कि बात में वेतन बंद करने की प्रवृत्ति को बंद की जाए, ऐसा उनका निर्देश आया है। लेकिन शिक्षक लोग अभी तक इस मनोभाव से ग्रसित हैं, दबाव में हैं, दबाव में हैं, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि कहीं दुर्घटना घट रही है प्रतिदिन। और दूसरी बात है कि हम शिक्षकों को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हम अपने कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं तो हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। खुद करनी पड़ेगी, सबसे पहले हम खुद करनी पड़ेगी। अगर हमको विद्यालय पहुंचना तो हमारा प्रयास होगा कि हम 1 घंटे पहले घर से निकलें, ताकि किसी कोई तरह की जल्दबाजी ना रहे। अगर नदी पार करना हो तो हमको पहले ही, हमको सरकार भरोसा नहीं रहना, हम खुद अपना लाइफ जैकेट की व्यवस्था कर लें ताकि कोई ऐसी नौबत ना आए। लेकिन अगर दुर्घटना अगर घट रही है तो सरकार को सब विचार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कल जिस तरीके से घटना घटी, एक शिक्षक की मौत हो गई, वो गंगा नदी में समाहित हो गए, उस घटना को शिक्षक कैसे देखते हैं, कितना दुखी है? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि अत्यंत दुख प्रकट करते हैं उस घटना पर, और साथ ही वहाँ के आसपास के लोगों को संवेदनहीनता, मानवता को शर्मसार करता है। उनको बचाने के लिए कोई खड़े नहीं हुए। शिक्षक चिखते रहे, चिल्लाते रहे, चिल्लाते बचा लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। दूसरी चीज़ है कि पहले जो है व्यवस्था थी कि बरसात में बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्कूल बंद रहती थी। सरकार ने उसे गर्मी छुट्टी में तब्दील कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ बरसात में ही छुट्टी हो, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। सरकार तब एक्शन लेती है जब कोई घटना घट जाती है, जैसे अभी लाइफ जैकेट वगैरह मुहैया कराने के लिए कही है, लेकिन ऐसा पहले होना चाहिए, दुर्घटना के बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, और साथ ही साथ जो इस शिक्षा से हम सभी शिक्षकों को जो हाजिर बनाना है, हाँ, इस शिक्षा कोष से, उसके टाइम पकड़ने के जल्दबाजी में भी ऐसी घटनाएं डेली प्रतिदिन हो रही है शिक्षकों के साथ। प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन। जो कोई मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर से आता है, कोई 10 किलोमीटर से आता है, कोई 15 किलोमीटर से आता है। इस स्थिति, समय को पकड़ने के चक्कर में जो है ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं। हाँ, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, संवेदना पूर्वक विचार करना चाहिए कि शिक्षकों को कैसे अच्छा से अच्छा हम व्यवस्था दिला सकें। सर, एक सवाल ये भी है कि आपने बताया कि जो शिक्षक हैं काफ़ी परेशान रह रहे हैं। कल जिस तरीके से घटना है उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। अब जो बाढ़ग्रस्त इलाके होंगे, उन बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो अब शिक्षक होंगे वो 1 घंटे लेट भी स्कूल जा सकते हैं। ठीक है सर, लाइफ जैकेट। हाँ, वो तो अच्छी बात है। सरकार को देखे हैं, पेपर वायरल हुआ, हम भी पढ़े हैं, सकारात्मक कदम है। और आशा करते हैं कि ये जो अटेंडेंस वाला जो सिस्टम है, सरकार उस पर, शिक्षक जो मानसिक रूप से तनाव है उसको कुछ आसान करने वो ज़्यादा बेहतर है, और सरकार उस पर विचार करे। हाँ, तो मानसिक तनाव को दूर करने का कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाने से ज़्यादा तनाव बना हुआ है समय वहाँ पकड़ने का। हाँ, चलिए देखिए, इस वक्त हम मौजूद है काउंसलिंग सेंटर पर, जहाँ पर सक्षमता परीक्षा पास तमाम नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में देखिए, कल जो घटना घटी, कल राजधानी पटना में जो घटना घटी, जिसमें गंगा नदी में एक जो शिक्षक थे वो समाहित हो गए। देखिए, उस घटना को लेकर हम शिक्षकों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि शिक्षक उस घटना को कैसे देखते हैं। तमाम शिक्षकों ने अपना अपना दुख व्यक्त किया है। इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग काफ़ी दुखी हैं कि इस तरीके की घटना घटी, शिक्षकों पर मानो तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का जो रवैया है अटेंडेंस का, उससे जो शिक्षक हैं वो काफ़ी परेशान हैं। सरकार को और सीएम नीतीश को और शिक्षा विभाग के नए एसीएस सिद्धार्थ को इस पर विचार करना चाहिए। और भी क्या कुछ कहना था शिक्षकों का, अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।